मंदिर बनाने के लिए किसी से परमिशन हम लोगों का है हजारों की संख्या में लोगों को दबाया जा रहा है, थोड़ा सा चलाया है। ईश्वरपुर प्रखंड के टेढ़ा गांव में बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुआ है। और मारपीट क्यों हुआ है हम उसको जानने के लिए हम आए हैं, क्योंकि वो उसमें जो पूर्व जिला पार्षद गीता सागर भी वहाँ पर थी और भी संगठन के लोग वहाँ पर था। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो लड़ाई क्यों हुआ, बात विवाद क्यों आगे मतलब बढ़ गया। तो कैसे मैडम वो बात विवाद आगे बढ़ गया, कैसे मैटर इतना ऊपर चला गया कि वहाँ पर एसपी डीएसपी पूरा लोग वहाँ पर आ गए, क्या मैटर था? सबसे पहले मैं सीपीएम के राज कमेटी के मेंबर हूँ और खेतिहर मजदूर के अध्यक्ष हूँ। हम तमिलनाडु गए थे, मीटिंग था। हम जिस दिन यहाँ उतरे उसी दिन टेढ़ा गांव से हमारे दरवाजे पर कम से कम 50 की से ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए थे कि सदियों से माने उनकी बाप दादा 6 कट्ठा ज़मीन जो है आम गरमौजुआ ज़मीन है, उस आम गरमौजुआ ज़मीन में लोग बसे हुए हैं। वो अपनी बात को मेरे पास रखे। हमने कहा कि आपकी बात हम सुन लिए, लेकिन हम जहाँ घटना स्थल है वहाँ हम जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। टेढ़ा गांव में पहुँची, जब जिसके जो पीड़ित परिवार थे उन लोगों से मिलने गई। वहाँ के लोग जब हमसे मिल रहे थे तब तक वहाँ की जो दबंग लोग हैं वे लोग पहुँचे 500 की संख्या में और सीधे हम पर अटैक किए। कहे कि आप यहाँ क्यों आई है, किस लिए आई है। हमने कहा कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कम्युनिस्ट नेता हैं। ये सब लोग मेरे पास गए थे कि ऐसी ऐसी मेरे साथ परिस्थिति हम देखने आए हैं। और ये लोग आम गरमौजुआ पर जब बसे हुए हैं तो सरकार की अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग रही है तो सरकार से हम मांग करेंगे कि तमाम लोगों को कम से कम 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, तब यहाँ से हटाया जाए। हम इसलिए आए हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर बार बार हमला करने का प्रयास कर रहा था। तब तक प्रशासन वहाँ पहुँची और प्रशासन के हाथ में दिया हुआ है, समूह के हाथ में दिया हुआ है। ना आप 12 साल के बात कर रहे हैं। ना तेरा का सब ऐसी आप ही के पास है। ये आदित्य है, ये सैया का है, वो कहीं और की है। जो यहाँ का प्रॉपर है वो प्रॉब्लम बताएगा। आप लोग क्यों इस बात पे बहस कर रहे हैं? उनको बोलने दीजिए ना, समझ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ चला जाएगा। निकालने के लिए एगो समझ नहीं आ रहा मिलेगा। तुमरा जानता हो, तुमरा प्रशासन वहाँ हमको बैठाई। वहाँ के जो लोग दबंग लोग थे वो सीधे मांग कर रहे थे कि जब तक एसपी डीएसपी नहीं आएंगे तब तक गीता सागर नहीं जाएगी। प्रशासन गए, हमारी गाड़ी की सुरक्षा करते हुए हमको बाहर निकाल रहे थे। तब तक वहाँ के जो दबंग लोग थे मेरे गाड़ी का जो पीछे का वाइफर है तोड़ दिया है, लाइट जो पीछे का जो लाइट होता है वो सब तोड़ दिया है और फाइट से मेरे गाड़ी पर मरना शुरू कर दिया। नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ना ये जबरदस्ती कर रहा है। ना प्रशासन के लोग बात नहीं माने। अभी इसमें रिकॉर्डिंग है।
था जो बोल रहा है कि मंदिर बनाने के लिए किसी से परमिशन अबे हम लोगों का है हजारों की संख्या में दबाया जा रहा है। थोड़ा सा चलाया है मुझे उससे चलाया है ना राय से आदमी आया समझाने के और ये भी जो हमारी गाड़ी पर हमला हो रही है वो तमाम प्रशासन के सामने हो रहा है। उसके बाद जो और लड़का जो हितई नाता के जो भी लड़का गया था, जैसे एगो आदित्य लड़का है, उस लड़का को प्रशासन के सामने बुरी तरह मारा गया। यानी कि इस सरकार में दलितों की जितना अत्याचार हो रही है और खास करके पुलिस प्रशासन को मनोबल बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि आप लोग तो वहाँ पर समस्या का समाधान करने गए थे ना, समस्या का समाधान करने, तो आप लोग के ऊपर क्यों पथराव मतलब शुरू हो? हम लोगों की ऊपर पथराव इसलिए शुरू किया कि सामंत जो वहाँ के लोग हैं वो सामंतों की मानसिकता है कि दलित को यहाँ जो बसा हुआ है वो दलित को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ उनको बसने नहीं देंगे। इसलिए वो बसने नहीं देंगे कि उसी आमगढ़ मजुरा ज़मीन में 2 कट्ठा ज़मीन जो है वो सामंत पकड़ा हुआ है और काटेवा का तार से घेर दिया है, वो अपना कब्जा कर ले। लेकिन दलित का जो 6 कट्ठा में बसा है उस दलित को उजाड़ कर दूसरे तरफ जगह भगाने की प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोग वहाँ गए थे और उन लोगों का कहना था कि गीता सागर जो यहाँ आई है तो दलित के पक्ष की बात रखेगी, दलित का मनोबल बढ़ेगा, इसलिए यहाँ आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप यहाँ क्यों आई? उन लोगों के सवाल था क्यों आई, काहे आई, जबकि हमने कहा कि हम आएंगे, एक बार नहीं 100 बार आएंगे। तो प्रशासन आई। दुख इस बात की है कि लड़का भी पिटाया, प्रशासन के सामने पिटाया, मेरे गाड़ी पर हमला हुआ, प्रशासन के सामने हमला हुआ और प्रशासन चुप्पी साधी हुई थी। प्रशासन उन पर FIR तक नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ के पब्लिक जो लड़का आदित्य लड़का गया था, वहाँ के जो दबंग लोग था, सामंत लोग था, वो मार रहा था और मारने के बाद प्रशासन भी मारा और यहाँ तक कि जो SDO है, SDO का स्टोनो मारा, जबकि मारना था तो पुलिस मारा था, स्टोनो के मारने के कोई हक नहीं था, वहाँ स्टोनो मारे। यानी वहाँ दर्शाया जा रहा था कि दलित जो है कीड़ा मकोड़ा है, हम लोग जिस तरह चाहेंगे यूज करेंगे, मन करेगा तो रखेंगे, नहीं तो उखाड़ कर फेंक देंगे। और प्रशासन के मैं दोष दूंगी इसलिए कि SDO का जो स्टोनो था वो अभी सामंत वर्ग से आता था, इस नज़रिए से वो पीटा। और जब उठाना था, जब प्रशासन देख रही है, मैं महिला नेत्री हूँ, हमको पूरा जिला के लोग पहचानते हैं, मैं CPM के राज्य कमेटी के मेंबर हूँ, यहाँ ईसुआपुर का जिला परिषद रह चुकी हूँ और प्रशासन के सामने मेरे गाड़ी पर हमला हो रहा है और प्रशासन देख रहा है, लेकिन उस पर FIR तक नहीं किया। और बेजाते जो दलित के लोग थे, जो दलित के लोग कुछ नेता गए हुए थे, उन पर FIR करने के वो प्रयास कर रहा था। यहाँ तक कि कुछ लड़का को हमारा पकड़ के जेल भी डाल दिया, जो लड़का को बुरी तरह मारा गया है। वहाँ पर जब SP DSP वहाँ पर पहुँचा तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? SP DSP वहाँ पहुँचा तो लड़का को तो पकड़ के जेल डाल दिया और वहाँ 44 धारा लगा हुआ है, 44 धारा लगा हुआ है। और मैं मांग करती हूँ कि जो लोग वहाँ बसा हुआ है उनको पर्चा दिया जाए, 40 घर है, 40 घर का पर्चा दिया जाए और जो दलित वहाँ बसा था उसको बसाने के कृपा किया जाए। अगर नहीं बस रहा है, वहाँ उजाड़ा जा रहा है, तो हम लोग CO के लगे करेंगे प्रदर्शन। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। प्रशासन के है हंटर चलाए, गोली चलाए, पकड़ के जेल डाले, वो उनका काम है। मेरा काम है दलित बसा हुआ है वहीं पर बसेगा। अगर का सरकार का बुलडोजर चलेगा तो उसके लिए कहीं दूसरा व्यवस्था करे तब बुलडोजर चलाए, और नहीं तो हम लोग वहाँ बुलडोजर चलने नहीं चलने देंगे। भले प्रशासन हमको उठाकर जेल डाल दे,
फांसी कर दे वो हम लोग कबूल करते हैं, लेकिन दलित के साथ जब भी अत्याचार होगा हम लोग खरा उतरेंगे। यानी आप लोग का मांग है कि जो वहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं उन लोग का जमीन मिलना चाहिए। उसके अलावा और क्या मांग है? उसके अलावा मांग मान लीजिए कुछ लोग जेल में गया है, अभी थाना में हिरासत में है, उसका सुरक्षा चाहिए। एक लड़का जो आदित्य पिटा कर गया, उसका स्थिति भी खराब है, वह वहाँ जाकर उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसको इलाज ठीक से किया जाए और वहाँ उसको जेल से छोड़ा जाए। और छोड़ने के बाद फिर मैं यही कहती हूँ कि जो 6 कट्ठा जमीन दलितों का है उस दलित के नाम से पर्चा दिया जाए। इस समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और प्रशासन के लोग मिल के जो भी दलित समाज के मतलब नेता बनना चाहता है, दलित समाज में जो नेता बनना चाहता है, अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहता है, उसको प्रशासन से मिल के किस प्रकार से पिटाया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी हम बात किए। तो पूरा बातचीत किए, पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।